हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सबने पार्ट वन देखा होगा, बहुत अच्छे से समझा होगा। दैट वाज मोर ऑफ अ थ्योरेटिकल एंड जो हमारा समझने वाला पोर्शन है, या फिर जो बेसिकली हमारे चैप्टर को एक्सप्लेन करता है कि सेल एक्चुअल में और हम कैसे कर सकते हैं, दैट वी बी डूइंग इन दिस पार्ट, दैट इज पार्ट टू। जितने भी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए and like the video. If you are preparing for a board exam, सब्सक्राइब करके ही आपको जितना भी हमारा नया कंटेंट है वो मिलता रहेगा। तो चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। वी वर टॉकिंग अबाउट द सेल ऑर्गेनेलीज। हम लास्ट टाइम भी हमने 3 टाइप्स पढ़े थे, जो बेसिकली मोटा मोटा कहें तो चैप्टर के अंदर सेल को डिफाइन करने में हम लोगों की हेल्प कर रहे थे। बट नाउ इट्स द टाइम टू कम टू अंडरस्टैंड अ ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सेल। सेल एक्चुअल में होता कैसा है, ये मैंने बहुत ही सुंदर सा एक डायग्राम लिया है आप लोगों के लिए समझने के लिए। बहुत ही अच्छा डायग्राम है। अगर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए नहीं आता है, बट जो भी आप पार्ट्स देख रहे हैं इसके अंदर, ये सारे होते हैं। इतना ज्यादा हम लोगों को शायद ना पढ़ना पड़े इतना डेप्थ में, बट जो जो पार्ट हम लोग इसमें देखेंगे और नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैंने इसमें सारा लिख के दिया है आप लोगों को कि सेल के ऑर्गेनेलीज के बारे में जितना डेप्थ में आपको समझना चाहिए कि आप डायग्रामेटिकली दिमाग में इमेजिन कर सकें। अगर आपसे एक पार्ट के बारे में पूछा है, सपोजिंगली आपके इससे न्यूक्लियस पूछा है, तो ब्रेन समझ सकें कि न्यूक्लियस होता कहाँ है। इसमें देखते हैं न्यूक्लियस कहाँ होता है। लास्ट टाइम हमने न्यूक्लियस पढ़ा था। न्यूक्लियस ये है, देखो आप लोग। न्यूक्लियस इज दिस द स्ट्रक्चर। उसमें भी लिखा था नोट्स में भी, जब मैंने आप लोगों को उसमें डिफाइन करा है वीडियो में, कि इट्स अ डार्क कलर डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है, दैट कंट्रोल्स द वर्किंग। नाउ वी आर वर्किंग इन डेप्थ एनालिसिस। डेप्थ में समझेंगे कि सेल के ऑर्गन्स कैसे कैसे होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं और क्या उनकी वर्किंग है। तो सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ते हैं। सेल हैज द फ्लूइड मैट्रिक्स। फ्लूइड मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते थे? साइटोप्लाज्म। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ये हमारे जो सेल है इसके अंदर जितना भी लिक्विड भरा हुआ है, देखो यहाँ पे इन लोगों ने इसको डेनोट कर रखा है। साइटोप्लाज्म क्या है? ये ऑरेंज कलर का लिक्विड, ये ऑरेंज कलर का जो इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है पूरा सेल के अंदर, दैट इज द साइटोप्लाज्म। एंड न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म टुगेदर इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। टर्म इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। क्या है? न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस का है ये सेंटर, और इसके अंदर जो लिक्विड फील्ड है इसको हम टुगेदर क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। तो एक टर्म क्या है? साइटोप्लाज्म जो हमने पढ़ रखी थी। नेक्स्ट टर्म है प्रोटोप्लाज्म। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट पार्ट्स। अब हम लोग पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से पार्ट्स हैं। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट आता है, दैट इज कॉल्ड आपका एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जिसको हम शॉर्ट में ईआर भी बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होता है, इट इज द लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन यानी कि लेयर्स। ये मेम्ब्रेन देख रहे हो कि कोई भी पार्ट है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है विद द ट्यूब्स एंड वेसिकल्स। ट्यूब्स एंड वेसिकल्स को वेन्स भी बोल सकते हो आप। जैसे ह्यूमंस के अंदर वेन्स होती हैं, तो एक स्मॉलर लेवल पे ट्यूब्स और वेसिकल्स हैं जो एक दूसरे को कनेक्ट कर रही हैं मेम्ब्रेन्स के अंदर। इन मेम्ब्रेन्स को आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जिसे हम आरईआर भी बोलते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इट लुक लाइक रफ बिकॉज राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू इट्स सरफेस। जब आप राइबोसोम्स को या वेन्स को जिन्हें हम बोल रहे हैं, इन्हें सरफेस पर अटैच करोगे, कहां होते हैं? सरफेस के ऊपर। इंपॉर्टेंट वर्ड है सरफेस। दे आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जितना भी प्रोटीन सिंथेसिस होता है वहां को कहां होता है आपका? बताओ आप लोग। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। आरईआर के अंदर हमारा सारा प्रोटीन सिंथेसिस होता है। सेकंड होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। जैसे रफ होता है ऐसी स्मूथ होता है। इट लुक स्मूथ बिकॉज दे आर नॉट अटैच टू द सरफेस। तो जो मेजर डिफरेंस है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में, रफ में और स्मूथ में, क्या है? एक सरफेस पे होता है कनेक्टेड, एक नहीं होता है। अब आप देखो, ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। देखो यहाँ इसमें डिफाइन करा गया है।
है ना, और यहाँ है रफ। क्या डिफरेंस है? ये आपका सरफेस के ऊपर डायरेक्टली देखो, ये सरफेस पे है, ये सरफेस पे नहीं है। यहाँ देखो डायग्राम के अंदर, ये आपका रफ है, ये आपका स्मूथ है। डिफरेंस दिख रहा है बहुत क्लियरली। जो आपका सरफेस है न्यूक्लियस के पास, जहां पे ये वेन्स कनेक्टेड हैं, वेसिकल्स कनेक्टेड हैं, ये आपका सरफेस से कनेक्टेड है। देखो न्यूक्लियस से डायरेक्टली सारे कनेक्टेड दिख रहे हैं यहाँ पे, और ये कनेक्टेड नहीं है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। रफ के अंदर क्या सिंथेसाइज होता है? सिंथेसाइज यानी कि एक तरह से ब्रेक डाउन बोल सकते हो आप। ब्रेक डाउन, सिंथेसाइज का मतलब होता है ब्रेक डाउन। अब ब्रेक डाउन का मतलब होता है किसी भी प्रोटीन या मॉलिक्यूल जिसकी भी बात हो रही है उसको आप यूज कर सको। ब्रेक डाउन का मतलब है जनरली यूज कर सको। स्मूथ में क्या होता है? फैट मॉलिक्यूल्स को आप लोग ब्रेक करते हैं। स्मूथ में क्या होता है? हम लोग फैट मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करते हैं। दिस इज द फर्स्ट ऑर्गेनली दैट इज प्रेजेंट इन अ सेल, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इसके अंदर फैट्स का और प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है इसके अंदर उसे हम कहते हैं लाइबोसोम्स। कहाँ है लाइबोसोम्स? आप लोग देख के बताओ मुझे। ये रे, जस्ट अबव द माइटोकॉन्ड्रिया, द पर्पल और पिंक, लाइक पर्पल पिंक जो स्ट्रक्चर है आपके, ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर, इनको हम बोलते हैं लाइबोसोम्स। अब समझते हैं ये क्या करते हैं। लाइबोसोम्स क्या करते हैं? व्हेन द सेल्स गेट डैमेज्ड, लाइबोसोम्स में बर्स्ट एंड एंजाइम्स डाइजेस्ट बाय देयर ओन सेल, हेंस दे आर कॉल्ड सुसाइड सेल्स। इट इज अ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। जितना भी वेस्ट होता है एक सेल के अंदर, वो इस पिंक लाइक स्ट्रक्चर्स में, यहाँ पे भी देखो एक, इन स्ट्रक्चर्स के अंदर, बॉल्स के अंदर डिपॉजिट हो जाता है वेस्ट। और जब भी सेल को वेस्ट बाहर निकालना होता है तो ये बर्स्ट आउट हो जाते हैं। डिपॉजिट इसमें होते हैं और फिर ये बर्स्ट आउट हो जाता है, इसलिए इनका दूसरा नाम दिया गया है सुसाइड बैग्स। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट आर सुसाइड बैग्स? तो सुसाइड बैग्स आर द लाइबोसोम्स। इनका काम होता है सारा वेस्ट जो होता है अपने अंदर रखना, एंड जब नीड नहीं है बॉडी के थ्रू बॉल्स की फॉर्म में बर्स्ट आउट होके बाहर निकल जाना। नेक्स्ट जो हमारा ऑर्गन होता है और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, उसको हम बोलते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं? माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या है? ये ऑरेंज और ब्लू लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये सारे, इनको हम बोलते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया। ये रहा इनका नाम, माइट्रोकॉन्ड्रिया। और इनको सिंगल को क्या कहते हैं? माइट्रोफिलामेंट। तो इट इज कवर्ड विद डबल मेम्ब्रेन, outer membrane is porous and the inner membrane is deeply folded with mitochondria and it is called the powerhouse of the cell. जितना भी फूड हम एक सेल लेता है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके आप माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर करते हो। माइटोकॉन्ड्रिया आर द सेल लाइक स्ट्रक्चर्स जो डबल लेयर होते हैं। आउटर मोस्ट लेयर पोरस होती है। पोरस यानी कि, पोरस एक वर्ड यहाँ है, पोरस का मतलब होती है जिसके अंदर होल्स होते हैं, जिसके थ्रू आप एनर्जी जो है यूज कर सकते हो। जैसे आपका स्टमक होता है, आप कोई भी फूड खाते हो, आप अपनी बॉडी में स्टोर कहाँ करते हो? स्टमक में। वहां से वो फूड जो होता है सारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल सब कुछ ट्रांसफर करता है। ऐसी एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस। इसको भी एक नाम दिया गया है, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल मीन्स जितना भी खाना हम लोग खाते हैं सेल के अंदर जो जाता है वो इसके अंदर स्टोर होता है, और जब भी नीड होती है वो पोरस होल्स के थ्रू बॉडी के अंदर सेल की ट्रांसपोर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्म। डन। इजी है, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत ही इजी तरीके से पढ़ रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, देयरफॉर दे कैन मेक देयर ओन प्रोटीन्स। राइबोसोम्स कहाँ है इसमें देखते हैं। राइबोसोम्स आपका हेल्प करते हैं किसी भी प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में और फॉर्म करने में। डॉट लाइक रेड कलर के स्ट्रक्चर्स हैं, ये इनके पास अपने होते हैं। बाकी सेल के जो होते हैं वो आपको एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की हेल्प से ही प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ठीक है, फॉर्म होना, ब्रेक होना, सारा प्रोसेस जो होता है विद द हेल्प ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है। नेक्स्ट जो आता है सेल का ऑर्गेनली, वो आता है प्लास्टिस।
प्लास्टिड्स कहाँ होते हैं हमारे, देखते हैं प्लास्टिड्स का स्ट्रक्चर है इसके अंदर या नहीं। प्लास्टिड्स क्या करते हैं, दे आर प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल, क्योंकि ये हमारा प्लांट सेल नहीं है, दैट इज इट इज एन एनिमल सेल। ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, इनके अंदर होता है, एनिमल सेल है इसको, इसलिए ये इसके अंदर दिख नहीं रहा है। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, दे आर ऑफ टू टाइप्स, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का काम क्या होता है, ये हमारे सेल को ग्रीन पिगमेंट देने में हेल्प करता है, ग्रीन कलर, जिसे आप क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हो, वो क्रोमोप्लास्ट से ही आया है, जो प्लास्टिड्स होते हैं। और ये हमारा हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ग्रीन कलर जो क्लोरोफिल होता है वो किस लिए हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस के लिए। प्लास्टिड्स का दूसरा टाइप क्या है, ल्यूकोप्लास्ट। दीज आर व्हाइट एंड कलरलेस प्लास्टिड्स, स्टोर मटेरियल सच एज ऑयल्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या होता है, आपके सेल के अंदर जितना भी आपका प्रोटीन है, फैट्स हैं, उनको स्टोर करने के लिए ये आपका काम करता है। ठीक है। The matrix is called stroma, seed for enzymatic action. एंजाइम जितना भी सिक्रीट होता है सारा यहाँ स्टोर होता है। प्लास्टिड्स हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। राइबोसोम्स प्रोटीन को ब्रेक करने के लिए हेल्प कर रहे हैं बार बार। लास्ट जो इंपॉर्टेंट आता है वो कहते हैं वैक्यूल। वैक्यूल आर द सैक्स ऑफ सॉलिड कंटेंट, दे आर स्मॉल इन साइज एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स के अंदर ये बहुत बड़े होते हैं। हेल्प टू प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल्स। ये वैक्यूल्स होते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये बैग्स होते हैं आपके, जो आपको हेल्प करते हैं, जो एक्स्ट्रा स्पेस होता है अवेलेबल एक सेल के अंदर, उसको फिल करने के लिए। ये हमारे बेसिकली बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो हमारे एक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर आपको रिवीजन करना है तो इन नोट्स को ही आप पढ़ें, इन नोट्स के हेल्प से आप लोग अपना चैप्टर प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर किसी को किसी भी टॉपिक में अभी तक भी डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए। बहुत ही छोटे 7 से 8 टॉपिक्स हमने इसके अंदर डाले हैं जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर किसी को किसी तरह का भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट्स में जाके हमें बताइए।